दोस्तों, जैसे कि कुछ दिनों पहले मैंने एक पोस्ट शेयर किया था और उसमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए डिस्कस किया गया था कि हम वो डेली बेसिस पे शुरू करेंगे। बट ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं था मुझे, तो मैंने वो शुरू नहीं किया था। बट आज वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, तो अब हमें डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज़ काफ़ी सारी हैं और लगभग 4 साल बाद आई हैं और 3 से 4 महीने में हो सकता है एग्ज़ाम हो जाए। बट हाँ, वैकेंसी ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। बट हम अपनी 4th मंथ की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। बट उससे भी कम टाइम में हम इस सिलेबस को कंप्लीट करें, ताकि लास्ट के टाइम में हम सिर्फ प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा मनोविज्ञान, ठीक है। हम जिसके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम सारी थ्योरीज, सारे फिलोसोफर्स को पढ़ेंगे, सारे टीचिंग एप्टीट्यूड्स को पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस सब्जेक्ट में अभी पढ़ने के लिए, तो हम इसका एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, जिसमें हमें इसके बारे में हमें डिटेल से पता चले, ताकि आगे की चीज़ें हमें अच्छे से समझ आ जाएं, ठीक है। तो जैसे कि लिखा हुआ है, मनोविज्ञान का हम अर्थ पढ़ेंगे, शिक्षा का अर्थ, क्योंकि उसके बाद हमें पढ़ना है शिक्षा तथा मनोविज्ञान। उसका अलग अलग हम उसकी डेफिनेशन को यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करके कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। पहले मनोविज्ञान क्या है, फिर शिक्षा क्या है, फिर दोनों कंबाइन करके कि इन दोनों का क्या अर्थ निकलता है, ठीक है। इसका क्या इतिहास रहा है, क्या इसका उद्देश्य है इसका बनने का, और इसके कार्य क्षेत्र क्या है, मतलब कहाँ कहाँ इसके काम किए जा रहे हैं, किस किस एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है इस पे वर्क करके, ठीक है। क्या इम्पोर्टेंट्स हैं और क्या इसके लिमिटेशंस हैं। तो जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है हमारा मनोविज्ञान का अर्थ। तो मनोविज्ञान का अर्थ, जिसे हम इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं, जो ग्रीक वर्ड से बना है, 2 वर्ड से, साइकी और लोगस, ठीक है। तो साइकी मीन्स होता है आत्मा और लोगस मीन्स होता है अध्ययन। तो आत्मा का अध्ययन करने वाला एक विषय। और पहले के जो फिलोसोफर्स रहे थे, जैसे कि अरस्तु और प्लेटो, तो उन्होंने इसे आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय बताया था। बट अब इसे आत्मा का अध्ययन नहीं माना जाता है। और उसके बाद 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो फिलोसोफर्स आए थे, जैसे कि लिबनीज, हॉब्स, लॉक, कांट, ह्यूम, उन्होंने इसे मन का अध्ययन बताया था। और 1870 तक यही थॉट बनी रही थी, 1870 तक। और इसके बाद जितनी भी परिभाषाएं आई थी, उसे आत्मा का अध्ययन और मन का अध्ययन दोनों में ही कंसीडर नहीं किया गया था, ठीक है। क्योंकि आत्मा का अध्ययन और मन का अध्ययन हम दोनों को ही ना सुन सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। और ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब अमूर्त वस्तु है, जिसे सुना और देखा नहीं जा सकता है। कंक्रीट होता है जिसे देखा और सुना जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद वैज्ञानिक ढंग से इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाने लगे, क्योंकि ये यहाँ तक हम इस पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते थे, ना ही आत्मा के ऊपर और ना ही मन के ऊपर, ठीक है।